आज के वीडियो में चालाक बनने के 5 रूल बताने वाला हूं जो ह्यूमन साइकी के बेसिक फैक्ट के बेस पे आधारित है, जिससे आप अपने लाइफ में बुद्धिमान, स्मार्ट और शातिर बन जाओगे। इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप किसी ग्रुप में खड़े रहेंगे तो सबसे ज्यादा स्मार्ट नजर आएंगे। इससे आपकी लोगों की नजर में इज्जत बढ़ जाएगी। इससे लोग आपको अलग ही तरह से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिल्कुल एंड तक देखिए। तो बिना आपका समय बर्बाद किए रूल नंबर 1 पे आते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि आप अपने ड्रीम को, अपने इरादे को सभी के साथ शेयर ना करें। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वो अपना ड्रीम और अपना लक्ष्य को हर किसी के साथ शेयर करने लग जाते हैं। जरा सा मौका मिलते ही अपना सब कुछ बता देते हैं, अपने सारे सीक्रेट रिवील कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका बहुत ऐसा लक्ष्य होगा। आप ऐसे बहुत से बातें कहेंगे उन लोगों से जो आप एक्चुअल में अचीव नहीं कर पाएंगे, और जब अचीव नहीं करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, जिससे आपकी नजर में आपकी वैल्यू खुद कम हो जाएगी और लोग तो आपके बारे में गलत समझेंगे ही कि ये बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोगों से जो कुछ भी बोलते हैं बड़ा सोच समझ के, नाप तोल के बोलिए। अपना सारा सीक्रेट हर किसी के साथ रिवील मत करिए। लोगों को कंफ्यूज ही रहने दीजिए, इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। लोगों को गुमराह रखना ही अच्छा होता है कई बार, अपना सीक्रेट सारे बता देने से। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जुबान से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकली हुई तीर कभी भी वापस नहीं आती। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचें फिर बोलें। और हमारा रूल नंबर 2 भी यही कहता है कि सोच समझ करके बोलना सीखो, क्योंकि हम बोलते हमेशा वही हैं जो हमें पता होता है, लेकिन कई बार किन्हीं लोगों को सुनने से हमें वो पता चल जाता है जो हम कभी नहीं जान पाते या नहीं जानते हैं। इसलिए बोलने से ज्यादा सुनना सीखिए। हर किसी को सुनना चाहिए। हर किसी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको आके कुछ भी कहानी सुना रहा है। आप वही सुनिए जो आपके काम की चीज है। मैं अपने लाइफ में कितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों से मिला हूँ। मैंने ज्यादातर उन लोगों में एक चीज कॉमन चीज है जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो लोग बिना मतलब की बातें कभी नहीं करते। वो लोग ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद करते हैं। और वो लोग बोलते इतना ही है जितना जरूरी होता है। कभी भी बेकार की बातें मत करिए, इधर उधर की बातें मत करिए। जो जरूरत है बस उतना ही बोलिए, क्योंकि बोलते समय जाने या अनजाने कभी न कभी हमारे जबान से मूर्खतापूर्ण बातें निकल जाती है, जिससे आप अपने समाज में या जिन लोगों के साथ आप बातें कर रहे हैं उनकी नजर में आपकी वैल्यू हट जाएगी, मूर्ख साबित हो जाओगे। इसीलिए आप हमेशा कम बोलिए, क्योंकि कम बोलने से इंसान साधारण और महान नजर आता है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि आप अपने प्रतिष्ठा पे कभी भी आंच आने ना दें। आपकी इमेज, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन आपके व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव डालता है। इसीलिए हमेशा इसकी रक्षा करिए। आपकी इमेज ही आपकी नींव है। इसी से आप अपना दबदबा कायम रख सकते हो। आप अपना इमेज जैसे बनाओगे उसी तरह आपकी इज्जत मिलेगी, उसी तरह आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप अपना इमेज ऐसा बनाइए कि कोई भी आपके मजाक उड़ाने से पहले या आपको उल्टा सीधा बोलने से पहले 10 बार सोचे। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चला जाए। हमारी इमेज 4 चीजों से बनती है। पहला, हमारी ड्रेसिंग सेंस, यानी हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं। और दूसरा, हमारे पैसों से, हमारी दौलत से। और तीसरा, हमारे बोलने से, यानी हम जिस तरह से बातें करते हैं, जो बोलते हैं। और चौथा, आपका पद, यानी आप जो काम करते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, क्योंकि आप जो काम करते हो उसी से आपका सारा इमेज बनता है। आपका पद जो आपको सम्मान दिला सकता है, दूसरा कोई चीज नहीं दिला सकता। तो आप ये चारों चीजों को सुधार लीजिए। इससे आपकी इमेज लोगों की नजर में अलग ही लेवल पे होगी। पहला, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसको अच्छे से पहनना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आप कम से कम बोलना सीखिए, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए। और तीसरा, आपका इनकम, आपका धन दौलत, आपकी प्रॉपर्टी आपको अलग ही लेवल की सम्मान दिलाती है। इससे लोगों के नजर में आपकी अलग ही लेवल की वैल्यू होगी। इसलिए आप अपने काम पे फोकस करिए और अपने लाइफ में खूब तरक्की करिए। और चौथा है आपका पद, यानी आप जो काम कर रहे हैं, जिस पद पे आप हैं। अगर आप ये 4 चीजों को सुधार लेते हैं अपने लाइफ में, तो आपकी इमेज लोगों की नजर में एक बादशाह की लेवल की होगी। आपको लोग अलग ही नजर से देखेंगे, आपको लोग अलग ही तरह से ट्रीट करेंगे। आपका इमेज और आपका दबदबा लोगों की नजर में हमेशा कायम रहेगा। रूल नंबर 4 ये कहता है कि आप अपना एटीट्यूड शेर की तरह रखो। अपने नजर में उठो, खुद को इज्जत देना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद के नजर में उठ गया वो तो दुनिया में ऑटोमेटिक उठ जाएगा। जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता, दुनिया उसकी इज्जत कैसे करेगी। इसीलिए खुद के नजर में खुद का वैल्यू कभी भी कम होने ना दो। इस दुनिया में ना ही आप किसी से ज्यादा हो ना ही कम हो। किसी चीजों में आप किसी से कम हो और किसी चीजों में आप किसी से बहुत ज्यादा हो। तो अपना ध्यान हमेशा वहां रखो जो आपके पास में है, वहां नहीं जो आपके पास नहीं है। जो आपके
पास है उससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उसी से आप कुछ नया करने का कोशिश करो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करो और शेर की तरह पावरफुल बनना सीखो, क्योंकि ये दुनिया समंदर को भी पी जाता अगर वो खारा नहीं होता। इसीलिए हर जगह झुकना जरूरी नहीं है बॉस, उतना ही जरूरी होता है अगर मान लो आपको किसी रिश्ते को बचाना है, किसी से दोस्ती बचाना है तो एक दो बार झुक जाओ, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि एनी टाइम आप ही झुकोगे। अपना विचार, अपना नीयत हमेशा अच्छा रखो, अमीरों जैसी रखो, एक सक्सेसफुल इंसान जैसा रखो, जिससे आपको कोई भी इंसान मिले तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि इनकी सोच तो एक अलग ही लेवल पे है, शहंशाह जैसी है। अगर आपके विचार अच्छे होंगे, सही डायरेक्शन में होंगे, तो आज नहीं तो कल आप एक सक्सेसफुल इंसान बन भी जाओगे। रूल नंबर 5, सम्मान पाने के लिए दूरी बना करके रखना सीखो। कहीं भी ज्यादा आने जाने से या ज्यादा मिलने जुलने से आपकी वैल्यू घटती है। जब आप किसी के साथ ज्यादा बात करने लग जाते हो, ज्यादा फ्रैंक हो जाते हो, ज्यादा मिलने जुलने लग जाते हो, तो आपकी वैल्यू घट जाती है, आप साधारण लगने लग जाते हो। अगर आप किसी ग्रुप के हिस्सा हैं या किन्हीं लोगों से आप ज्यादा मिलते जुलते हैं तो कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए आप उनसे दूरी बना करके रखें, क्योंकि किसी भी चीज का वैल्यू उसके अभाव होने पे बढ़ती है। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब चीजों की वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो बहुत कम अवेलेबल है इस दुनिया में। अगर वो हर जगह बिखरा होता ना बालू की तरह, वो कहीं भी मिल जाता तो उसका वैल्यू आज उतना नहीं होता। जब आप किसी से दूरी बना लेते हो, जब आप किसी ग्रुप के हिस्सा रहते हो और वहां से बाहर आ जाते हो, कुछ दिन के लिए एब्सेंट हो जाते हो, तो वहां आपकी तारीफ होने लग जाती है, आपकी खूबियां दिखने लग जाती है, आपके अभाव में ही आपकी खूबियां लोगों को नजर आती है। आपने शायद कहीं देखा या सुना होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब किसी भी पार्टी में जाते हैं या किसी के यहाँ जाते हैं तो वो ज्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, वो किसी न किसी बहाना करके वहां से तुरंत बाहर आ जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं यहाँ ज्यादा समय बिताऊंगा तो एक साधारण इंसान जैसा नजर आने लग जाऊंगा, मेरी वैल्यू घटती चली जाएगी। और इसीलिए कई बार वो लोग बिना खाए पिए वहां से निकल जाते हैं, सिर्फ यह कह के कि मुझे कहीं और जाना है, बल्कि उन्हें कहीं जाना नहीं रहता। हमें सूरज का भी वैल्यू तब पता चलता है जब रात होती है या कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। और इसी तरह पानी का भी वैल्यू हम तभी करते हैं जब हम कई दिनों से या कई घंटों से प्यासा रहते हैं। इसीलिए आप दूरी बना करके रखना सीखो। जितना आप दूर रहेंगे, जितना अभाव में रहेंगे, उनकी नज़र में आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो भी रूल बताए हैं, अगर आप सही से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू 100% बढ़ जाएगी। आप अपने ग्रुप में अलग ही लेवल के नजर आने लग जाओगे, आपको लोग अलग तरह से ही ट्रीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।